हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप लोगों का? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स। आप लोग जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज जो है 2.1, 2.1, 2.3 को कंप्लीट कर दिया है और हमने भी लाइव क्लास पर इत्मीनान से उसको अच्छे से डिटेल बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको दे दिया है और उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। एक्सप्लोरिंग द नंबर्स जो उसमें था, आपका लीनियर पैटर्न था, एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न, उसको भी हमने विद एग्जांपल जो है एक्सप्लेन कर दिया, उसका पूरा इंट्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक है आपका प्यारे बच्चों लीनियर एक्सप्रेशंस। तो लीनियर एक्सप्रेशन में आज हम लोग चलते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल्स से क्या है उसका कनेक्शन, किस तरीके से उसका जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं और लीनियर किस तरीके से है, लीनियर क्यों कहा गया, उसका लाइन ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ ड्रा करने के बाद उसमें ये चेक करते हैं उसका स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। तो लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में आज पूरा डिस्कशन चलेगा इस लाइव क्लास पर। फिर उसके बाद जो है पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन होने के बाद, ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद, लाइन का एक्सप्लेनेशन करने के बाद, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन का जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, वो सब एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो सब लोग जरा एक दूसरे को शेयर कर दीजिए भैया, सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, सब लोग लाइव क्लास पर आ जाएं फटाफट। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जय हिंद प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स और ये एक्सरसाइज 2.4 के पहले का जो है ये पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशंस। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस एंड पैटर्न। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग एकदम रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए और इसको इत्मीनान से पूरे लेक्चर को, पूरे मेथड को, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझिए। ठीक है, वन बाय वन लाइन समझिए। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया भी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बताया, बेसिस ऑन द डिग्री एंड बेसिस ऑन द टर्म। ठीक है, टर्म के बेस पर, डिग्री के बेस पर हमने कैटेगराइज किया। अब जो डिग्री के बेस पर, उसके बेस पर लीनियर बना। ठीक है, पहला जो है वो लीनियर, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। सीधी सी बात है। एंड द जनरल फॉर्म इज ax plus b बट a डज नॉट इक्वल टू 0। यू नो स्टूडेंट्स? यस बताएं, यस 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 बताएं भैया, तुरंत बताएं, कमेंट करके बताएं क्या ही होता है ax plus b। इसका ये जनरल फॉर्म होता है, बट a 0 ना होने पाए। अब कहोगे सर जी अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। a 0 होगा तो क्या होगा भाई, ये 0 होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। a 0 कर देंगे, b बचेगा, b इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, x की पावर 0 है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में। तो कहने का मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है, द लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म x plus b बट a डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ठीक है, अब इसको अगर हम लीनियर इक्वेशंस में बनाए तो 0 के इक्वल कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। और लीनियर पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x इस तरीके से डिनोट करते हैं, q ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इसका पैटर्न कैसे बनता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, a linear polynomial, a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1 is called the linear polynomial and its general form is ax plus b। प्यारे बच्चों क्या होता है, ax plus b होता है, where a and b both are real number but a does not equal to 0। लेकिन a जो है वो 0 के इक्वल ना होने पाए। कीप इन माइंड, इसको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में जब टाइप्स पढ़ाया था वहां पर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है। ठीक है, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के प्ले लिस्ट में पड़ा है, उसको अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स भी बना लीजिए। आइए देखते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ चीजें, ax प्लस बी ये है और इसमें हमने बताया है अगर इसको इक्वेशन बनाना है तो इसको 0 की इक्वल यहाँ हमने कर दिया, किसी जो है नंबर की इक्वल कर दिया, ये क्या हो गया, ax प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इस लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है x प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 हो बट बोथ नंबर क्या हो, a एंड b आर रियल हो। मतलब a भी और b भी दोनों नंबर क्या हो, आपके रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, दोनों रियल नंबर होना चाहिए। यूनिवर्स, इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, अब इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री 1 है। कोफिशिएंट के बारे में आप जानते हैं, कांस्टेंट भी। ठीक है,
तो अब इसके अगर एग्जाम्पल आप देखें, इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसके बहुत हो सकते हैं। जैसे 4x+3 है, 4x+3 है, देखिए 4x+3 इसका क्या है, एकदम जनरल फॉर्म में है। और 5x भी है। कहेंगे सर इसमें बी तो आपने नहीं लिखा, भाई बी जीरो है ना, बी को जीरो कर दीजिए, 4x+0 कर दीजिए, क्या मतलब, लीनियर तो है, बस डिग्री 1 तो है ना, अगर डिग्री 1 है तो बस वो लीनियर हो गया, बात खत्म। अब टर्म उसमें चाहे एक हो या दो हो, उससे क्या मतलब, भाई उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। और देखिए 9x+7 लिख सकते हैं, 4u+10 लिख सकते हैं, -u+6 लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इंटर्म ऑफ यू है, ये इंटर्म ऑफ यू है, ये इंटर्म ऑफ एक्स है, इंटर्म ऑफ एक्स है, इंटर्म ऑफ एक्स है, वन वेरिएबल है, इंटर्म ऑफ वाई भी ऐसे आप लिख सकते हैं। इंटर्म ऑफ वाई अगर लिखना है तो यहां से लिखेंगे ay+b मीन्स इसको हम 9 करके इसको हम कर दे रहे हैं -2, ठीक है। तो 9y-2 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, बट इन टर्म ऑफ इसको हम लोग कह सकते हैं ये इन टर्म ऑफ किसके है, इन टर्म ऑफ y के है, ठीक है। आप, हमें लग रहा है इतनी बात आप समझ गए हैं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड x इज 4x, करा स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल को बनाता है, लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करता है। कहोगे सर कैसे, क्योंकि जो इसका पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, आप बताइए। लीनियर पॉलिनोमियल है और ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सभी साइड्स क्या है, एक्स है। अगर एक्स सभी साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, 4 साइड है तो कितने हो गए, 4x हो जाएंगे, x+x+x 4x हो जाएगा, ठीक है, चारों साइड का सम करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो 4x से क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल भैया, क्या है, 4 लीनियर पॉलिनोमियल है। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर x, सभी साइड जिसके x हैं या y हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो इसके पेरीमीटर 3y हो जाएगा। अगर साइड y लेंगे 3y आएगा, अगर साइड आप x लेंगे तो कितना आएगा भैया, 3x आएगा, ठीक है। ये सब जो है इसके डेफिनेशंस हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x और ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y है, ठीक है। तो ये है। अब कह रहा है लीनियर पैटर्न क्या है, ठीक है, ये देखिए लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न आल्सो कॉल्ड ए अर्थमेटिक पैटर्न, ये एक अर्थमेटिक पैटर्न है। जो लीनियर पैटर्न आप पढ़ने चल रहे हैं वो एक क्या है, एक वो अर्थमेटिक पैटर्न है। और अर्थमेटिक पैटर्न में क्या होता है, किसी कांस्टेंट नंबर का सभी नंबर में डिफरेंस होता है, ठीक, एक फिक्स नंबर का डिफरेंस सभी नंबर में होता है। अगर कोई सीक्वेंस दे दिया जाए आपको, नंबर्स ऐसे लिख दिए जाएं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, मैंने क्या बोला आपको बोला 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये इवन नंबर का एक पैटर्न है, और इस पैटर्न में कितने का डिफरेंस है, 2 का, देखिए सभी नंबर में 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, हमारा एक लीनियर पैटर्न है। इस लीनियर पैटर्न को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक पैटर्न बोलते हैं, या लीनियर सीक्वेंस बोलते हैं। ये हमारा क्या, एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर ये एक सीक्वेंस है, इसका अगर जनरल टर्म हम लोग बताएंगे, लीनियर पैटर्न का जनरल टर्म क्या है, तो कितना होगा, 2n होगा, ठीक है। जनरल टर्म इसका क्या होगा, 2n होगा। अगर जनरल टर्म 2n है और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये नेचुरल नंबर होती है, कैपिटल n होती है, नेचुरल नंबर होती है। कुल मिलाकर के आप ये समझो केवल एक लाइन में, जो लीनियर पैटर्न है ना, कोई भी लीनियर पैटर्न रहेगा उसमें एक फिक्स नंबर का डिफरेंस रहेगा, किसी एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस रहेगा, वो नंबर का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे ये है। दूसरा देखिए, जैसे मान लेते हैं 5 हमने कर दिया, 10 कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया एंड सो ऑन। इस तरीके से कोई एग्जांपल ले लिया, अगर इसमें आप डिफरेंस देखेंगे, इसमें सभी नंबर्स में 5 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 5 का इसमें डिफरेंस, 5 का इसमें, 5 का इसमें डिफरेंस है। तो ये कहने का मतलब, ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, इसमें सेम नंबर का डिफरेंस है। अगर हम इसकी गैपिंग देखें, इसका डिफरेंस देखें तो सेम आएगा। दैट मींस दिस इज द लीनियर पैटर्न, और दिस लीनियर पैटर्न इज कॉल्ड द आल्सो अर्थमेटिक पैटर्न। अ लीनियर सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर where the difference between two consecutive term is always constant या सेम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म हमेशा क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है। आप इतनी बात मेरी समझ गए होंगे। तो अगर इस टाइप का कोई भी सीक्वेंस मिलता है तो उसको हम लीनियर पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए फंडामेंटल फैक्ट क्या है इसमें, ये फंडामेंटल फैक्ट क्या है इसमें, देखिए की पॉइंट है ये, ठीक। इस की पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। When the values of a linear polynomial are calculated at consecutive integers, when the values of a linear polynomial are calculated at consecutive integers, the difference between successive values is always constant. This constant difference is the defining feature of the linear pattern. वो जो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है
वो जो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है वो क्या डिफाइन करता है, डिफाइनिंग द फीचर ऑफ द लीनियर पैटर्न, और लीनियर पैटर्न के फीचर को डिफाइन करता है। ठीक है भैया। जैसे और देखिए मैं और आपको बता रहा हूँ, जैसे 3 है 8 हो गया और 13 हो गया, 18 हो गया एंड सो ऑन। ये एक लीनियर पैटर्न है। ठीक, ये लीनियर पैटर्न है। और देखिए मान लेते हैं 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया एंड सो ऑन, ये भी लीनियर पैटर्न है। और देखिए यहाँ 50 हो गया और अगला 48 हो गया और अगला 46 हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका 44 हो गया एंड सो ऑन, ये भी लीनियर पैटर्न है। ठीक है। और देखिए -7 हो गया, अगला -5 हो गया। ठीक है, या इसको -9 कर दे रहे हैं, -9 हो गया, -6 हो गया, -3 हो गया और अगला हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहने का मतलब भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसका डिफरेंस देखें तो वो सेम आ रहा है ना, हमेशा क्या आ रहा है आपका, इसका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस तरीके से और भी पैटर्न हम आपको बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100, 110 और 120, 130 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका डिफरेंस होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितने हैं आप सब क्या देख रहे हैं, ये सब में डिफरेंस जो है सेम है। एक कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट डिफरेंस एक कांस्टेंट है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है इस तरीके से हम किसी भी लीनियर पैटर्न को जो है उसमें समझ सकते हैं। ठीक है। और देखिए 8 नंबर का है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब पैटर्न आपने इसके पहले भी पढ़ा, एक्सप्लोरिंग पैटर्न जो पढ़ा है आपने, एक्सप्लोरिंग पैटर्न, वहां पर भी मैंने इसको डिस्कस किया है, काफी एक्सप्लेन किया है। इस तरीके से आप सब लोग जो है इसको अच्छे से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें, नेक्स्ट देखते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके आइए डिस्कस करते हैं। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके क्या है। ठीक है, अब लीनियर ग्रोथ का मतलब है, जैसे हमने अभी सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस यदि लिखा, कोई पैटर्न का सीक्वेंस हमने लिखा और वो सीक्वेंस जो पैटर्न का है वो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अगर वो इंक्रीज करता जा रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे, ठीक है, जो हमारा पैटर्न बना है, जो जनरल टर्म हमारा बना है, जो जनरल फॉर्मेशन उसका बना है पॉलिनोमियल्स का, लीनियर पॉलिनोमियल का, ये जो सीक्वेंस जो पैटर्न बना है वो हमारा क्या है, लीनियर ग्रोथ कर रहा है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, या 4n+2 है, या हम लिख दे रहे हैं 2n+1 लिख दे रहे हैं। कितना लिख दे रहे हैं, 2n+1। एक पॉलिनोमियल हमने लिखा है लीनियर में 2n+1, 2n+1 या 2x+1। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर आप n की वैल्यू यहाँ 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, और ये उसी फॉर्म में है भाई, ax+b के ही फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ax+b के ही फॉर्म में है पॉलिनोमियल y = दी f(x) या p(x) ax+b। ठीक है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 पे कितना मिलेगा, 1 पे आपको क्या मिलेगा बताइए, जब 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, और ये 2 पर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 पर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, 4 पर 9 मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको नंबर मिलता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये जो लीनियर बना है, ये लीनियर जो पैटर्न बना है आपका nth टर्म के लिए, वो क्या है आपका, ये लीनियर डीके है। ठीक है, लीनियर ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, लीनियर ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे जो है असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए इंक्रीज करने का मतलब, अगर इंक्रीज करे, इंक्रीज करता हुआ पैटर्न दिखे तो उसको सीधे आप बोल देना, बस एक लाइन में इंक्रीज करता हुआ पैटर्न अगर दिखे तो उसे लीनियर आप क्या बोल देंगे, ग्रोथ बोल देंगे। ठीक है, एंड लीनियर डीके, अब इसका उल्टा है डीके। डीके इसका उल्टा मतलब इसका क्या करेंगे, डिफरेंस, मतलब उसका जो डिफरेंस है मतलब उसको क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ हम लिख दें 50-2n, 50-2n एक ये लीनियर पैटर्न है। अगर ये लीनियर पैटर्न है 50-2n या 70-n ऐसा कुछ है। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो ये नंबर आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। जैसे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 50-2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, फिर 46 आ जाएगा। ठीक है, 46 आ जाएगा, फिर उसके बाद 44 आ जाएगा। ठीक है, फिर 42 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। इस पैटर्न पर, ये जो लीनियर पैटर्न हमने लिखा है, इस पैटर्न पर जो नंबर है वो डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा कर आगे है, ग्राफ आगे ड्रा करते हैं, बट यहाँ पर पहले आप इस पैटर्न को देख करके किसी नंबर से लेकर के वेरीफाई करिए कि हमारा डीके हो रहा है या ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर डीके हो जाएगा। अब देखिए
इसमें कह रहा है द लीनियर डीके, द लीनियर ग्रोथ अ क्वांटिटी इंक्रीजिंग बाय ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। देखिए ओवर इक्वल इंटरवल में, देखिए इंटरवल ये है, इस इंटरवल में कितना कांस्टेंट नंबर है 2, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 है। तो ये अगर 2 का डिफरेंस है तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो लीनियर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, लीनियर ग्रोथ कर रहा है कांस्टेंट अमाउंट से। यही कांस्टेंट अमाउंट कितना है, कांस्टेंट अमाउंट 2 है, उस कांस्टेंट अमाउंट 2 से हर एक नंबर आगे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल इन इट द रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप। और इसका जो स्लोप है, कहने का मतलब जो आपने यहाँ पर पढ़ा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी ए एक्स प्लस बी, ये जो आपने पढ़ा है लीनियर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव देगा, ये हमारा स्लोप है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और बी क्या है, बी इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। बी जो है इंटरसेप्ट है, एक डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर जो लाइन उसको कट करती है, ठीक है। अगर कोई लाइन, इसको लाइन हम ड्रा करें तो ये जितना जहां पर कट करती है, मान लेते हैं ये लाइन है हमारा वाई इज इक्वल टू दी ए एक्स प्लस बी का लाइन है। अब ये इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यही आपका क्या है जानते हैं, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस है। ये इंटरसेप्ट ऑन द क्या है, वाई एक्सिस है, इतना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये बी है, ये बी है, तो यही ये बी है, ठीक है। तो बी इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एंड ए इज द स्लोप। स्लोप ये है इसका, इस लाइन का ये स्लोप दिखा रहा है, इसका एंगल का फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसका जो एंगल बना रहा है, ये लाइन, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से, यही इसका क्या है, स्लोप, मतलब इसका ढाल है, इस लाइन का क्या है, स्लोप, ढाल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इज द स्लोप। अगर ए की वैल्यू यहाँ इसका मतलब ग्रेटर है, यहाँ यही बात कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है, देखिए यहाँ क्या बोला है, रिप्रेजेंटेड लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप। तो ये लाइन जो है हमेशा एक पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट करती है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट करती है। अगला कह रहा है लीनियर डीके। लीनियर डीके में क्या होता है, ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारा स्लोप जो है ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो लीनियर हमेशा क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, लीनियर ग्रोथ होगा। दूसरा देखिए, ए क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल, ठीक है, ओवर इक्वल इंटरवल। इसके पहले हमने जो एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप लेंगे 1 लेंगे तो आएगा आपका पहला मान लेते हैं 50 है, मान लेते हैं पहला 50 है, कोई नंबर है, या इसी के लिए चेक कर लेते हैं, इसी के लिए ये जो हमने लिखा इसी के लिए, एन की वैल्यू 1 रखिए, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 50 माइनस 4 कितना आएगा, 46 आएगा। अगला कितना आएगा, 44 आएगा। अगला कितना आएगा, 42 आएगा। अगला कितना आएगा, 40 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जो है हमारा नंबर जो है एक कांस्टेंट फिक्स नंबर से ये डिक्रीज होता जा रहा है। अगर ये एक फिक्स नंबर से डिक्रीज होता जा रहा है, देन वी कैन से दिस इज द लीनियर डीके, ठीक है, ये लीनियर डीके हो जाएगा। और अगर इसका स्लोप हम लोग देखेंगे, इसका स्लोप देखेंगे तो निगेटिव आएगा। अब कैसे, इसको अगर हम इसको रिवर्स करें, थोड़ा सा इधर कर दें, तो लिखेंगे -2n प्लस 50। अब -2n प्लस 50 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी है, मेरी बात ध्यान से समझना, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। अब अगर ये वैल्यू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, निगेटिव है। इसका स्लोप ए लेस देन क्या है, 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू है, इसकी स्लोप निगेटिव है। अगर इसकी स्लोप निगेटिव है, देन वी कैन से दिस इज द लीनियर डीके। कहने का मतलब हम अगर कोई सीक्वेंस है वो डिक्रीज करता जा रहा है एक फिक्स नंबर से, अगर वो डिक्रीज होता है तब भी उसको कहेंगे ये जो लीनियर डीके हो रहा है, ठीक है, लीनियर डीके हो रहा है, किसी एक फिक्स नंबर से डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर कोई लाइन है, उस लाइन के स्लोप को भी हम चेक कर लें, ए की वैल्यू यहाँ चेक कर लें, जैसे ए एक्स प्लस बी है एक पॉलिनोमियल। अगर ए की वैल्यू 0 है तो इसमें हम सीधे कह देंगे लीनियर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या बोल देंगे, लीनियर डीके बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। और इसका स्लोप क्या है आपका, इसका स्लोप जो है वो क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 0 से लेस है, 0 से लेस है। कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, इसको आप प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए और उसको लिख के देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये बात रही इसकी स्लोप की। आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द लीनियर ग्रोथ इज ए स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। यही बात देखिए यहाँ भी बोला है जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो जो ये लीनियर ग्रोथ है स्ट्रेट लाइन का, वो क्या शो करता है, पॉजिटिव स्लोप के साथ होता है। एंड द लीनियर डीके इज ए स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। यस यस यस, दिस इज द करेक्ट।
यही आपका करेक्ट डेफिनेशन, इसलिए इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, लीनियर डीके और लीनियर, ठीक है, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके, ठीक है, ये चीज। ठीक है, कहीं कोई डाउट किसी को, बताइए, क्लियर हो गया? यस, चलें नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलिए सीधा नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, और देखिए इसके जैसे यहाँ पर दिया है कि इसके ऐसे कई जो है एग्जाम्पल डेली लाइफ को आप में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने कोई फिक्स अमाउंट लिया, आपके समय समय 100 रुपीज है, और आपने सोचा कि मैं अगले वीक से जो है उसमें 10 रुपीज जो है एक्स्ट्रा जो है सेव करूंगा, एक्स्ट्रा मुझे सेव करना है 10 रुपए पर मंथ। ठीक है, इसका मतलब 100 रुपए है इस समय प्रेजेंट टाइम में, अगले महीने से 10 सेव करना है, फिर अगले महीने में 10 सेव करना है, इसका मतलब 100 तो था पहले से, तो 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया। ऐसे आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक में कोई अमाउंट आप जमा कर दिए, 50,000 जमा कर दिए, ठीक, उसके बाद हर मंथ जो है आप 5,000 और जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, लीनियर डीके हो रहा है, या आपने 50,000 सॉरी लीनियर ग्रोथ कर रहा है, लीनियर ग्रोथ कर रहा है, आप डिपॉजिट कर रहे हो। फिर या तो आप ऐसा करो कि मतलब 50,000 आपने जमा कर दिया और 10,000 या 5,000 उसमें से जो है आप निकालते रहिए, हर मंथ निकालते रहिए 5,000। तो 5,000 अगर निकालते रहेंगे तो 5,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर अगले महीने में 5,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उस पर जो इंटरेस्ट रहेगा तो बात अलग की है, वो तो बात अलग की है, ठीक है, इंटरेस्ट वाली, बट वो हमेशा नंबर जो है अगर आप निकालते रहेंगे ना, निकालते रहेंगे, वो डिक्रीज करता रहेगा अमाउंट, जो अमाउंट डिक्रीज करता रहेगा। तो अगर अमाउंट डिक्रीज कर रहा है तो इस केस में हम उसको कहेंगे ये जो है लीनियर डीके है, ठीक है। तो बस वही चीज है कि इसको डेली लाइफ में हमारा यूज क्या है, डेली लाइफ में यूज क्या है, हम उसको कैसे समझेंगे, क्या है लीनियर ग्रोथ है, लीनियर डीके मॉडल्स आर यूज द रियल लाइफ फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट, फोन कार्स, देखिए कोई फोन है, कोई कार है, या कोई भी आप जो है डेली लाइफ में जितने ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका कभी कभी उसका जो है अमाउंट प्राइस है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं उसका ग्रोथ कर रहा है, कहीं डीके हो रहा है, ठीक है। जितने प्रोडक्ट हैं आप सब देखिए, ठीक है, जितने प्रोडक्ट हैं आप सबको इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, कहीं लीनियर डीके हो रहा है, कहीं लीनियर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, एस्टीमेट एंड द इवन मंथली ईएमआई प्लानिंग, ठीक है, ईएमआई प्लानिंग अगर है मंथली का तो वो भी आप देखिए, ये एस्टीमेट एंड इवन मंथली ईएमआई प्लानिंग। तो इस तरीके से आप इसको अपने डेली लाइफ में आप देखते हो, इन फ्यूचर काफी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो वो सब क्या है, लीनियर पैटर्न ही है, वो लीनियर पैटर्न में कभी डीके होगा, कभी आपका ग्रोथ करेगा, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है, लीनियर रिलेशनशिप विजुअलाइजिंग देम द थ्रू ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, किसके थ्रू है, ग्राफ के थ्रू है, ठीक है, किसके थ्रू है, ग्राफ के थ्रू जो है हम इसमें समझेंगे लीनियर रिलेशनशिप एंड विजुअलाइजिंग देम द थ्रू ग्राफ्स, ग्राफ के थ्रू इसको हम समझेंगे लीनियर रिलेशनशिप को, ठीक है। अब लीनियर रिलेशनशिप हमने आपको बताया है, लीनियर रिलेशनशिप y इज इक्वल टू दी ax प्लस बी, और फंक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं p ऑफ x या f ऑफ x, तो क्या लिखते हैं ax प्लस बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू दी mx प्लस सी, ठीक भैया, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू दी mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप, m क्या है, स्लोप विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर x एक्सिस के ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये लाइन अगर यही है, इसको मैं एक बार यहाँ समझा रहा हूँ, आप ध्यान समझो, y इक्वल टू mx प्लस सी है, और ये इतना डिस्टेंस क्या है, c है, जो y इंटरसेप्ट है, y पर जो डिस्टेंस कट कर रहा है ये लाइन, यही आपका क्या है, y इंटरसेप्ट है, मीन्स c, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, मान लेते हैं कोई भी एंगल बना रहा है 45 डिग्री 30 डिग्री, तो ये इसके स्लोप को डिपेंड करता है, तो स्लोप इज इक्वल टू दी होता है, ठीक है, ये स्लोप को डिपेंड करता है, यम को हम स्लोप पढ़ते हैं, ठीक है, यम को, इसका स्लोप का मतलब इसका ढाल लाइन का, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कितना एंगल ये बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यम स्लोप है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है यम लेस देन और ग्रेटर देन जीरो पर, यम लेस देन और ग्रेटर देन जीरो पर, अगर यम की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो रही है तो लीनियर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और अगर एम की वैल्यू जीरो से छोटी हो रही है तो लीनियर डीके कर रहा है, यू नो स्टूडेंट्स, यस।
अब देखिए ये हमारा जो है टू वेरिएबल में क्या होगा, टू वेरिएबल में यहाँ लिखा गया है ए लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये टू वेरिएबल एक्स वाई में एक रिलेशन को जो है, एक रिलेशन को डिफाइन करता है एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों क्या है, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिए, ए एक्स प्लस बी है, इसके ग्राफ को भी हम आगे ड्रा करेंगे और ग्राफ ड्रा करके इसके बाद इसके स्लोप को भी समझेंगे, ठीक है। ये है। अब अगर इसका कोई ग्राफ हम लोग ड्रा करें, मान लेते हैं एक हम y इज इक्वल टू ले रहे हैं x प्लस 3 का ले रहे हैं, ठीक है। x प्लस 3 का एक हमने एक ले लिया, क्या एक आपका ले लिया रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप ले लिया बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई वेरिएबल में एक हमने रिलेशनशिप लिया, मतलब एक लिया आपका ये लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आई है, 3 है, और यहाँ a की वैल्यू जो इसकी स्लोप है, x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसका स्लोप कितना है, 1 है। तो अगर इसकी स्लोप की बात करें हम, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 1 होगा। दैट इज दिस इज द a इज द 1 एंड द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, जो इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसके ग्राफ को हम ड्रा करके समझ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ यदि हमको ड्रा करना हुआ, इस तरीके से इसका ग्राफ हम ड्रा करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ये पॉइंट लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ठीक है, लीनियर पैटर्न का, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके पॉइंट निकालते हैं, x और y। x की वैल्यू आप 0 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू x की ले लीजिए। x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से x की आप कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, प्लस में या माइनस में कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी वैल्यू रखेंगे उसी के रिस्पेक्ट में y आएगा, सीधी सी बात है। ये जो है x जो है वो इंडिपेंडेंट है, x इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड y इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी। x जो है इंडिपेंडेंट फ्री है, आप उसमें कुछ भी रखिए, ठीक है। आप चाहे x मानिए या y मानिए, x मानिए, किसी एक वैल्यू को मानिए, दूसरी निकाल लीजिए। अगर इसको 0 मानेंगे तो अगला आएगा, x को 0 मानेंगे तो y आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको और निकालना है तो आप x को 0 माने हैं, y निकल गया, y को 0 मान के x निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से कोई x की वैल्यू आप ले लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में y निकाल लीजिए। अब इस लाइन को जरा ड्रा करिए, देखिए कहाँ जा रहा है ये लाइन। पहला है 0,3, पहला पॉइंट है 0,3, तो x पे 0, y पे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर माइनस में रहेगा, ठीक है। 0,3 तो 0,3 x पे 0, y पे 3 यहाँ आएगा। 1,4 x पे 1, y पे 4 यहाँ आएगा। x पे 1, ये देखिए ये 4 है, इसलिए इसको हम डॉटेड नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट को लोकेट कर दे रहे हैं। और 2,5 x पे 2, y पर 5 यहाँ आएगा, ठीक है। अब इस लाइन को जब हम लोग ड्रा करेंगे ना भैया, इस लाइन को जब हम लोग ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा। स्केल से आप कॉपी में बनाइए इसको, और इसको आप ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे मिलेगा, देखिए इस पॉइंट से होके ये जा रहा है, ये कहां पर कट किया है, बैक साइड में, बैक साइड में -3 पे कट किया है, ठीक है। तो ये -3,0 हो गया। अब ये जो ये है इंटरसेप्ट इसका है, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट रहा है यही तो कट रहा है, और ये कितने यूनिट पर है आप यहाँ देख लीजिए, 3 यूनिट पे है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, 3 यूनिट है। और मैंने यहाँ पर देखिए यही बताया कि ये 3 यूनिट पर कट करेगा, ये 3 यूनिट पे कट कर रहा है। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, हमारा पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन क्या है, 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसका जो ढाल है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ग्राफ भी हम लोग बना करके, अब ये लीनियर क्या है, ग्रोथ हो रहा है भाई, लीनियर ग्रोथ हो रहा है, ये ग्राफ जो है हमारा लीनियर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो ग्रोथ कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही आप ध्यान रखिए। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू x प्लस b, वेयर a इज द स्लोप एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। अब a पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब मान लेते हैं आपने 2 लाइन ड्रा किया, आपने y इज इक्वल टू दी एक लाइन ड्रा कर दिया 2x प्लस 3, एक लाइन और ड्रा कर दिया
4x+6 या 4x+5 ये ड्रा कर दिया, और y इज इक्वल टू दी 2x-1 ड्रा कर दिया। अब 3 लाइन आपने ड्रा करी है। यहाँ देखिए जो तीनों लाइन आपने ड्रा किया है, इसका स्लोप सेम है। इन दोनों का स्लोप क्या है? सेम है। इन दोनों का स्लोप जो है सेम है। और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमारा वेरी करेगा, ये वैल्यू हमेशा वेरी करेगा। जो b की वैल्यू है ना वो डिफरेंट होगा। ये b की वैल्यू -3 देखिए 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ b की वैल्यू -1 है। और ये वैल्यू आपका जो है ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम हो जाएगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। यदि वैल्यू जो है स्लोप जो है, यदि स्लोप इसका सेम हो जाएगा, मतलब इसका स्लोप m1 इज इक्वल, पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है। तो अगर ये स्लोप बराबर है, स्लोप इक्वल है, कहने का मतलब इनमें दोनों का स्लोप a इज इक्वल टू दी 2 है, यहाँ भी a इज इक्वल टू दी 2 है, दोनों का स्लोप सेम है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, यदि स्लोप सेम है, किसी भी लाइन का स्लोप सेम है, जितनी लाइन का स्लोप सेम होगा सभी लाइन जो है वो पैरेलल में होंगे, ठीक है, कीप इन माइंड। और b की वैल्यू हमेशा जो है वेरी करती रहेगी, और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल फैक्ट, पैरेलल लाइन, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, पैरेलल लाइंस आर ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। पैरेलल लाइन जो है इस फॉर्म में होता है, लेकिन वेयर द स्लोप a इज फिक्स्ड, लेकिन इसका स्लोप जो है सभी लाइन का फिक्स्ड होता है, ठीक है। while b इज द y इंटरसेप्ट बैरी, लेकिन जो है b है वो बैरी करेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ, यहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ, अब एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है, ऑरिजिन से 0 0 से एक लाइन और यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब इसका स्लोप m इज इक्वल टू दी 2 है मान लेते हैं, इसका भी स्लोप m इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसका भी स्लोप m इज इक्वल टू दी क्या है? 2 है। इसका मतलब अगर स्लोप सभी लाइन का सेम है, दिस मीन्स दैट द ऑल लाइन आर पैरेलल, ठीक है। यही कहा है कि इसका स्लोप जो है a, चाहे आप a से रिप्रेजेंट करो, चाहे 2 से, चाहे m से, ठीक है, सभी लाइन का स्लोप 2 है। अगर सभी लाइन का स्लोप 2 है देन वी कैन से ऑल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, लेकिन इसका जो इंटरसेप्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। देखिए इसमें इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि y इंटरसेप्ट कटा ही नहीं है, इसमें b की वैल्यू जो है वो 0 है, इसमें b की वैल्यू क्या आ रही? 0। इसमें b की वैल्यू ये कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कटेगा, तो इसका मतलब b की वैल्यू कुछ आ रही है। और इसमें b की वैल्यू जो इंटरसेप्ट देखिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस नीचे की तरफ कट कर रहा है, यहाँ b की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो ये b की वैल्यू यहाँ वेरी करती रहेगी, ठीक है। अगर स्लोप यहाँ पर सेम है तो लाइन पैरेलल है, और b की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है, तो इसका मतलब वो हमेशा, तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है, पैरेलल लाइंस ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू x प्लस b, स्लोप a इज द फिक्स्ड एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज वेरीज ऑलवेज, ठीक है, ये चीज। अगला देखिए, तो इसमें और तो कुछ नहीं बताना है आप लोगों को, और देख लीजिए थोड़ा लाइन अगर आप समझना है डिटेल। देखिए मान लेता हूं मैंने ले लिया 5x प्लस 2 ले लिया, अगला लाइन ले लिया 3y इज इक्वल टू दी 15 प्लस 6 ले लिया, 15 प्लस 9 ले लिया, ये कर दिया। और लाइन ले लिया मैंने y इज इक्वल टू दी x प्लस 2 कर दिया। अब देखिए, अब कहोगे सर ये लाइन तो हमारी बात समझ में आ रही है, ये उसी फॉर्म में है, लेकिन ये लाइन कैसी लाइन है? इसमें तो हमारा 3y है। अब अगर यहाँ पर आपका 3y है तो आप सबसे पहले उस फॉर्म में बनाएंगे जिस फॉर्म में आपने लीनियर एक्सप्रेशन को पढ़ा है। किस फॉर्म में पढ़ा है? y इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में पढ़ा है। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में पढ़ा है तो आप 3 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो भैया, 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15 हो गया, और प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ हमने x नहीं लिखा है, यहाँ x भी रहेगा, ठीक है, यहाँ 15x रहेगा, 15x, ठीक है, 15x। तो यहाँ पर हमने बताया यहाँ आ जाएगा 5x, क्या आएगा? 5x प्लस 3 3 जा 9, तो ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये स्लोप जो है, ये स्लोप आपका सेम आ गया, स्लोप सेम आ गया ना भाई। किसी लाइन को आप स्लोप तभी बता सकते हो जब वो y इक्वल टू एक्स प्लस बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म उसका जो आपने पढ़ा x प्लस बी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, मतलब y का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, इसी बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ y का जो कोफिशिएंट हो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसी से आप डिवाइड कर दो और उसको 1 बना दो, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये देखिए दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा क्योंकि इसका स्लोप जो a है वो 1 है, ठीक है, ये स्लोप 1 है। और देखिए एक बात, जैसे हमने कहीं लिख दिया y इज इक्वल टू दी 3x प्लस 6 लिख दिया, और एक जगह लिख दिया हमने 2y इज इक्वल टू दी 6x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, या 1 लिख दिया, या मान लेते हैं हमने लिख दिया 2, ये लिख दिया। और एक और लिख दिया हमने
y इज इक्वल टू दी -2x+1, ये लिख दिया। अब इसमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी, आपको ये पूछ लिया कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2 है, बट हमको क्या बनाना है 1, क्या बनाना है 1, क्या बनाना है 1, क्या बनाना है 1, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, दिस वी कैन राइट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ कितना होगा 3x+1, ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x+1 आ गया। अब देखिए ये स्लोप a इज इक्वल टू दी कितनी है 3 और 0 से बड़ी है, और ये स्लोप भी कितनी है 3 है, ये स्लोप कितनी है 3, दोनों का स्लोप हमारा क्या है सेम है, 0 से बड़ी है और सेम है। अगर 0 से बड़ी सेम है, दिस मीन्स दैट बोथ लाइन आर पैरेलल। हमने अभी इसके पहले बताया अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होता है। और ये हमारा वेरी करेगा बी की वैल्यू, तो ये हो गया। इसका स्लोप देखिए ये निगेटिव में है स्लोप, इसका मतलब a लेस देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो ये लीनियर डीके हो रहा है, लीनियर डीके हो रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ गए ना, ये लीनियर डीके हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज, इतनी बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। चलो इसको देखिए भैया, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, पूरा जो मैंने अभी बताया उसका पूरा डिटेल कंक्लूजन यहाँ पर है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए तो आपको सारी बात जो है रिवाइज हो जाएगी, जितना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको समझाया, ठीक है। देखिए दिख रहा है पूरा अच्छे से, देखिए कह रहा है फर्स्ट पॉइंट इन द इक्वेशन, क्या कह रहा है, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू दी ax+b, इन द इक्वेशन y इक्वल टू ax+b, a रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन एंड b रिप्रेजेंट द y इंटरसेप्ट। कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, इसको आप नोट्स में बना के लिख सकते हैं, ठीक है, आप एक प्रॉपर नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम एक्सप्लेन करके मैंने इसको जो है लिखा है, ठीक है। अगला देखिए, इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ a कीपिंग b फिक्स्ड, द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजिंग व्हाइल द y इंटरसेप्ट रिमेन्स फिक्स, ठीक है, y इंटरसेप्ट रिमेन्स फिक्स, ठीक। अगला देखिए क्या कर रहा है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ b कीपिंग द वैल्यू ऑफ a इज फिक्स्ड, अगर हम चेंज कर रहे हैं b की वैल्यू को और उसकी वैल्यू a को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, द लाइन शिफ्ट बट द रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइन, ठीक है, तो ओरिजिनल लाइन से पैरेलल होगा। दस द लाइन्स विद इक्वल स्लोप बट द डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, लाइन का जो स्लोप है क्या इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन आर इक्वल बट द इंटरसेप्ट y आर पैरेलल टू द ईच अदर, ठीक है। लाइन क्या है, उसका स्लोप क्या इक्वल है, स्लोप इक्वल है, लेकिन वो y इंटरसेप्ट क्या है, वेरी कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो लाइन क्या है, पैरेलल है, सीधी सी बात है, लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यही बात का है, पैरेलल टू ईच अदर, अभी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करके ऊपर बताया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, ये की पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा लाइन ऑफ दी फॉर्म y इक्वल टू ax, ठीक है। अब इस टाइप का कहीं भी लाइन है अगर, ठीक है, अगर इस टाइप का कहीं लाइन है, देखिए y इज इक्वल टू दी ax, इस टाइप का कहीं भी लाइन है, तो इसमें जो b की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 होगी, ठीक है। और ये लाइन हमेशा कहाँ से पास करेगी, कहाँ से पास करेगी भैया, 0 0 से, मीन्स ऑरिजिन से पास करेगी, लाइन इज ऑलवेज पासिस थ्रू द ऑरिजिन मीन्स 0 0, ठीक है, ऑरिजिन से पास करेगी, तो y इक्वल टू ax हो गया। अब जैसे देखिए y इज इक्वल टू दी mx, y इज इक्वल टू दी mx, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसी फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी आपका जो b की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ठीक है, यहाँ पर भी b की वैल्यू 0 है। और देखिए, और जैसे वो कई एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू दी 4x, y इज इक्वल टू दी -7x और y इज इक्वल टू दी x, ये जितनी लाइन है ना भैया, ये सब कहाँ से जाएगा, ये सारी लाइन जो पास करेगी वो कहाँ से पास करेगी, 0 0 से ही होकर जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर इस फॉर्म का कोई भी लाइन है A to Z पूरे यूनिवर्सल में कहीं पर भी ये लाइन है इस टाइप्स का, इसका मतलब दिस इक्वेशन या दिस पॉलिनोमियल्स, दिस लीनियर एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पासेस थ्रू द 0 0, मतलब इसके ऑरिजिन से होके जाता है। अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है, इसका ग्राफ अगर ड्रा करेंगे तो जितनी लाइन है वो सब कहाँ से पास करेगी, वो सब 0 0 से ही होकर जाएगी। जैसे देखिए एक लाइन ये हो गया 0 0 से जा रही है, ये दूसरी लाइन हो गया, ये भी 0 0 से जा रही है, ये तीसरी लाइन हो गया, ये भी 0 0 से जा रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर लाइन सब 0 0 से होके जा रही है तो इसका मतलब सभी लाइन y इज इक्वल टू दी किस फॉर्म में है, ax के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, ax के फॉर्म में है, ठीक है, ax के फॉर्म में है।
इसमें इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है y इक्वल टू ए एक्स, द इंटरसेप्ट इज ऑलवेज ऑन द y एक्सिस इज ऑलवेज 1 2 3 0 या नन ऑफ दिस, तो आप 0 पर टिक लगा देंगे, ठीक है, ये 0 होगा हमेशा। अब ये स्लोप की बात करें, स्लोप कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर भी 0 हो सकता है, लेस देन भी 0 हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए इसका स्लोप क्या है, ए से 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है इसका मतलब ये लीनियर डी के हो रहा है, ठीक है, लीनियर डी के। यही बात यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। लाइन ऑफ द फॉर्म इज ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, द लाइन इज स्टीपर देन y इक्वल टू x, व्हेन a लेस देन 0 इट इज द लेस स्टीप, ठीक है, लेस स्टीप। तो इसको आप जो है प्रॉपर वे में इसको आप अच्छे से एक बार दो बार देख करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, और फिर जो है आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं इसी वे में। ठीक भैया, बस अब आज इतना ही। कल हम मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसी बेस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, लीनियर एक्सप्रेशन के बेस पर, इसी लीनियर पैटर्न के बेस पर, ठीक है, अर्थमेटिक पैटर्न के बेस पर। जितना मैंने यहाँ पूरा डिटेल आपको बताया है, इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट जो है ये इंट्रोडक्शन हो गया है, और इसके पहले मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पूरा लिया था और इसमें इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कल से जो है इसका हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.4, ठीक है, 2.4। ओके प्यारे बच्चों, ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय।